हेलो क्लास, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे क्लास। आज हम करेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में अपने को पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो हमने क्लास नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं काफ़ी पहले कि नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है क्लास, इसके बाद जो आज हम कंटिन्यू करेंगे वो क्या करेंगे क्लास, नेशनल इनकम की थ्योरी। क्या करेंगे, नेशनल इनकम की थ्योरी, जिसमें कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है क्लास, सबसे पहला आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लास। ठीक है, तो क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो सबसे पहली बात समझिएगा, ठीक है, सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कैसे हो रही है। सर्कुलर का मतलब घूम घूम कर वापस वहीं आ जा रही है, मतलब फ्लो तो हो रहा है पर वो चीज इनडायरेक्टली घूम कर फिर दोबारा क्या हो रही है, वहीं पर पहुंच जा रही है। मतलब इट इज द फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारा जो क्लास प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे हमारा पैसा घूमता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। अब सर सर्कुलर फ्लो में पैसा कैसे घूमता है, अब प्रोडक्शन के प्रोसेस में पैसा कैसे घूमता है आप बताएं। ठीक है, तो क्लास प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो पैसा घूमता है वो ऐसे घूमता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी एक इंडिविजुअल है, कौन है क्लास, एक इंडिविजुअल मान लो कोई भी ह्यूमन बींग्स है, और ये क्या है क्लास, फर्म। तो फर्म क्या करती है, फर्म करती है प्रोडक्शन, और ये करता है क्लास इंडिविजुअल, काम करता है। तो इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा क्या दिया गया, इनको दिया गया लैंड दिया गया, ठीक है, कैपिटल दिया गया, लेबर दी गई, एंटरप्रेन्योरशिप दी गई इनको। ठीक है, इसके बदले क्या मिला इनको, फर्म ने क्या दिया इनको, रेंट दिया, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, लेबर के बदले वेजेस दी, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या दिया क्लास, इनको प्रॉफिट मिला। समझ में आई बात यहां तक। तो क्लास ये क्या चीज है हमारी, ये चीजें है हमारा सर्कुलर फ्लो। क्या बोलते हैं इसको हम, सर्कुलर फ्लो, कि पैसा घूमकर पैसा क्या हुआ, आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहां से क्या गई क्लास, सर्विसेज गई, और यहां से क्या आया क्लास, हमारा पैसा आया। फिर क्या होगा, जो फर्म ने सामान बनाया है उस सामान को खरीदने के लिए इंडिविजुअल क्या कर देगा क्लास, एक्सपेंडिचर कर देगा। समझ में आई बात, जब एक्सपेंडिचर कर देगा तो पैसा जो इनके पास आया था वो कहाँ चला गया, फर्म के पास। समझ गए बात को। फिर ये लोग क्या करेंगे, फर्म के यहाँ काम करेंगे, फर्म फिर इनको पैसे दे देगी। तो मतलब क्या हो रहा है कि पैसा घूम घूम कर वापस क्या हो रहा है, मतलब फ्लो हो के पैसा वापस के वापस वहीं पहुंच रहा है। समझ में आई बात। अब क्लास, अब ये समझ में आया सर्कुलर फ्लो क्या होता है। अब एक बात समझे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब 2 प्रकार का सर्कुलर फ्लो होता है क्लास, 2 प्रकार का सर्कुलर फ्लो होता है। पहला होता है क्लास रियल फ्लो। क्या होता है, रियल फ्लो। अब अगर हम पॉइंट कैटेगराइज करें कि सर व्हाट इज रियल फ्लो, तो क्लास रियल फ्लो क्या होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड, या फिर लिख सकते हैं केवल क्या, बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। जो हमारा परिवार क्षेत्र है, हाउस होल्ड और जो फर्म है, समझना पॉइंट को, यही पॉइंट है, ध्यान से समझना। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो फ्लो हो रहा है सामान का। अब सर सामान का फ्लो कैसे हो रहा है, देखो बच्चा, सबसे पहली बात, इंडिविजुअल ने क्या दिया, इंडिविजुअल ने दिया लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। सब क्या है, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। लैंड क्या है, ये क्या है, सब सर्विसेज है। क्या है, ये सर्विसेज है। ठीक है,
और जब क्या करा, फर्म ने सामान प्रोड्यूस करा, फर्म ने सामान किसको दे दिया, इंडिविजुअल को। क्या सामान दिया, जो भी सामान प्रोडक्शन करा होगा। तो क्या हो रहा है, फर्म से सामान किसके पास जा रहा है, हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड से सामान किसके पास आ रहा है क्लास, फर्म के पास। दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। और एक क्लास क्या होता है, एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या, मनी से आप समझ गए होंगे क्या, रुपए, मतलब फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड टू फर्म। घर से परिवार के लिए और परिवार से घर के लिए, मतलब समझना ध्यान से। मनी फ्लो का मतलब क्या, पैसा। अब सर पैसा कैसे जा रहा है, देखो समझना बात को। जब हाउस होल्ड ने, इसको इंडिविजुअल छोड़ो, इनको हाउस होल्ड लिख लो एक बार, अच्छा समझ में आएगा आपको। हाउस होल्ड का मतलब क्या है, परिवार क्षेत्र। अब हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड ने सामान किसको दिया, हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसको दी, फर्म को। फर्म ने उसके बाद पहला फ्लो क्या करा, उनको रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, वेजेस दी, और क्या दिया, प्रॉफिट दिया। तो पैसे का जो फ्लो हुआ किससे हुआ, फर्म टू हाउस होल्ड। फिर हाउस होल्ड के पास जब पैसा आ गया, उसने कंजप्शन करा, तो पैसा किसके पास पहुंच गया क्लास, वो पैसा पहुंच गया फर्म के पास। समझ में आया पॉइंट यहां तक। तो ये क्या है क्लास, ये है हमारा रियल फ्लो, ये क्या है क्लास हमारा मनी फ्लो। क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि ये हमने सीखा कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दैट मींस फ्लो ऑफ मनी या फिर गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म। एंड व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो। रियल फ्लो इज दैट फ्लो विच इज goods and services flow between the household and firm. And what is money flow? Money flow is a flow of money between the household and firm, मतलब firm to household and household to firm. अब देखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, क्या आता है क्लास, there are four sector in an economy. There are four sectors in an इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं क्लास, किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं क्लास, चार। कितने सेक्टर होते हैं, चार। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं क्लास, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर को हम तरीके से बोलना चाहें तो हाउस होल्ड सेक्टर को हम क्लास क्या बोलते हैं, हम इसे कंज्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास, कंज्यूमर। सेकंड जो होता है क्लास वो क्या होता है हमारी, फर्म। फर्म का मतलब इसे हम क्या बोलते हैं क्लास, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर। क्या हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकार ही बोलेंगे, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन बचा क्लास, इसके बाद बचे एक्सटर्नल सेक्टर। क्या बचा, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है क्लास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया। ठीक है, मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर अपनी कंट्री में कौन कौन आ गए, या तो कोई हाउस होल्ड होगा, फर्म होगी, या फिर क्या होगा, कोई गवर्नमेंट सेक्टर होगा, जैसे कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होगी बहुत सारी। वो क्या है, सब हमारे एक सेक्टर आते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या करते हैं क्लास, नेशनल इनकम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी। पर क्लास एक बात समझें, इसमें भी अब समझो ध्यान से, एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्या होती है, ओपन इकोनॉमी। अब ये ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है, ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, और एक क्लास क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है क्लास। ठीक है, तो क्लास एक बात समझें ध्यान से, अपनी कंट्री में 1991 में क्या आया था क्लास, 1991 में हमारी कंट्री में आई थी न्यू इकोनॉमिकल
पॉलिसी। क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जब आई थी तो हमारे फ्रांस मिनिस्टर कौन थे? फ्रांस मिनिस्टर थे हमारे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी आने समय, तो न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो हमारी कंट्री में आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारी LPG, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया था कि विदेश के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया था। ठीक है, विदेश के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया था। तो मतलब क्या है? देयर इज इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन रेस्ट ऑफ द रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि मतलब पूरी दुनिया के साथ क्या है हमारा? एक इकोनॉमिक रिलेशन है, मतलब कि हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो क्या कर रहे हैं? क्लास बिजनेस कर रहे हैं। और क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि मतलब पूरी दुनिया के अंदर हमारा किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। कि मतलब एक हम क्लोज इकोनॉमी है कि हमारा जो बिजनेस है वो किसी के साथ भी टाई अप नहीं है। जैसे पहले अपना इंडिया था 1991 से पहले, कि जो भी बनाएंगे अपना बनाएंगे, उस मतलब बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे, बाहरी कंपनी हमारे अंदर नहीं आएंगी। तो मतलब क्या है? जिस कंट्री के साथ किसी भी दूसरी कंट्री का कोई रिलेशनशिप ना हो, मतलब कौन सा रिलेशनशिप? वैसा रिलेशन नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कुछ होता है, ठीक है, बिजनेस का मतलब किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ अगर बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड कोई भी अगर संबंध है तो इट इज ओपन इकोनॉमी, और संबंध नहीं है तो क्लास क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी। समझ में आई बात यहां तक? ये समझ में आई ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारी कंट्री में कितने सेक्टर होते हैं क्लास? सेक्टर होते हैं अपनी इकोनॉमी में 4। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा एक्सटर्नल, और ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, अब देखें क्लास, ओपन इकोनॉमी पढ़ ली और क्लास हमने क्या पढ़ ली? क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने 4 सेक्टर देखे। कौन कौन? सबसे पहला हमने सेक्टर देखा कौन? हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो अभी हम क्लास क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन 2 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा है क्लास? सर्कुलर फ्लो हो रहा है। अब ये सर्कुलर फ्लो होगा कैसे? देखो, सबसे पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं? यहाँ हम मान लेते हैं क्लास किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है क्लास? परिवार क्षेत्र। ठीक है, दैट मीन्स कंज्यूमर। क्या बोलते हैं इनको हम क्लास? कंज्यूमर्स। ठीक है, इसके बाद कौन आता है क्लास? इसके बाद आती है हमारी फर्म। फर्म का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर। अब मुझे एक बात बताएं, जब फर्म स्टार्टअप होता है, फर्म कभी भी काम करती है तो फर्म क्या करती है? हाउस होल्ड जो हमारी सोसाइटी है उसकी कुछ रिसोर्सेस का यूज करती है, जैसे कुछ लैंड यूज करती है, लेबर यूज करती है, कैपिटल लेती है, और क्या होता है क्लास? एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब देखो, लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब मजदूर, कैपिटल मतलब पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब मालिक, मालिकाना हक। ठीक है, तो क्लास इसके बदले देखो, सबसे पहली बात समझना, ये क्या है क्लास? इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? कारक सेवाएं। मतलब कि हमने सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या करा? हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी। किसको? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म को। किसको करी? फर्म को। इसके बाद फैक्टर सर्विसेज जब प्रोवाइड कर दी हाउस होल्ड ने फर्म को, तो फर्म क्या करेगा? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा। क्या करेगा क्लास? फैक्टर पेमेंट। क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट।
अब फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है? फैक्टर पेमेंट का मतलब है जो उन्होंने लैंड दिया, मतलब जमीन का कोई भी हिस्सा दिया, तो उसके बदले क्या देंगे? ये रेंट देंगे, ठीक है। लैंड दिया उसके बाद, सॉरी लेबर दिया, उसके बदले क्या जाएगी? लेबर के बदले जाएगी क्लास वेजेस। क्या जाएगी? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या जाएगा? कैपिटल के बदले क्या मिलता है क्लास? इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मालिक है, और मालिक को क्या मिलता है? मालिक को मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। समझ में आई बात यहां तक? तो ये हुआ यहां तक हमारा फर्स्ट सर्कुलर फ्लो। अब एक बात समझना, फैक्टर सर्विसेज किसने दी? फैक्टर सर्विस दी हाउस होल्ड ने, और फैक्टर पेमेंट किसने दी क्लास? फैक्टर पेमेंट दी फर्म ने, ठीक है। फिर क्या हुआ? जो पैसा है वो पैसा किसके पास आ गया क्लास? हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड उस पैसे क्या करेगा? उस पैसे का हाउस होल्ड करेगा कंजप्शन। क्या करेगा क्लास? कंजप्शन। तो कंजप्शन कहाँ करेगा? समझना बात को, हम कोई भी सामान खरीदते किसका खरीदते हैं? किसी भी एक फर्म का, आया ना, किसी भी एक प्रोड्यूसर का वो सामान क्या होता है? ऐसे मैंने मार्कर खरीदा, तो ये मार्कर क्या है? ये मार्कर किसी फर्म ने बनाया होगा। तो मैंने क्या करा? जो पैसा मेरे पास आया किससे? फर्म के पास से, ठीक है। उस पैसे को मैंने क्या करा? दोबारा फर्म को दे दिया। किस लिए? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। किसके लिए दे दिया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब अपने उपभोग के खर्चे के लिए। मतलब हमने खाने पीने में, कोई सामान लेने में क्या कर दिया? पैसा खर्च कर दिया। मतलब यहां पर ये जो फ्लो हुआ है किसका हुआ है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स दैट इज रियल फ्लो। क्या है ये? रियल फ्लो। अभी हमने पढ़ा था रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो ये क्या होगा क्लास हमारा? रियल फ्लो। क्या है हमारा ये? रियल फ्लो। अब ये पैसा किसके पास पहुंच गया? अब ये पैसा किसके पास पहुंचा क्लास? अब ये पैसा पहुंचा हाउस होल्ड के पास, सॉरी हाउस होल्ड के पास से किधर पहुंच गया? फर्म के पास। अब जो फर्म के पास सामान रखा है, प्रोड्यूस हुआ, वो किसके पास आ जाएगा? ये सामान आ जाएगा हमारे हाउस होल्ड के पास। किसके पास आ जाएगा? हाउस होल्ड के पास। क्यों? पैसा दिया, पैसा सामान मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आई। क्या आई क्लास हमारे पास? गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आई। समझ में आई बात? या फिर बोल सकते हैं हमारे पास क्या आया? हमने पैसा दिया तो हमारे पास क्या आ गया क्लास? सामान। तो मतलब क्या समझ में आया आपको यहां तक? यहां तक क्या समझ में आया? पहला पैसा फर्म के पास था, फर्म के पास से पैसा किसके पास आया? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ने कंजप्शन करा, पैसा दोबारा किसके पास पहुंच गया? फर्म के पास। और फर्म जब पेमेंट करेगी नेक्स्ट टाइम फैक्टर पेमेंट, दोबारा पैसा किसके पास आ जाएगा? हाउस होल्ड के पास। तो ऐसे ही पैसा क्या होता है हमारी इकोनॉमी में? घूमता रहता है। अगर इनके बीच में क्लास एक क्या आ जाए, इनके बीच में हम एक और पढ़ लेते हैं, क्या? बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक आप सभी जानते हैं। तो बैंक का सभी के साथ एक काम होता है, हाउस होल्ड या फिर कोई भी अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करते, तो क्या करता है? हाउस होल्ड से उसकी सेविंग एक्सेप्ट करता है। सेविंग का मतलब सपोज करो हाउस होल्ड को मिले 10,000 रुपए, हाउस होल्ड खर्च करे 8,000 रुपए, तो 2,000 क्या हो गई? उसकी सेविंग हो गई। और जरूरत पड़ने पर सपोज को 10,000 इनकम हुई, 12,000 रुपए चाहिए, तो बैंक क्या देती है? इनको लोन देती है। क्या देती है क्लास? लोन देती है। और वही सेम काम किसके साथ है? वही सेम काम है फर्म के साथ। मतलब फर्म के पास पैसा बचा तो उनकी सेविंग्स को बैंक क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और ज्यादा पैसा हुआ तो क्या करेगा बैंक? कम पैसा पड़ा था उनके पास, उनको लोन ग्रांट करेगा। क्या करेगा? लोन ग्रांट करेगा, मतलब लोन देगा। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो रहा है? एक सर्कुलर फ्लो हो रहा है। किस चीज का? पैसे का, ठीक है। किसके बीच में? हाउस होल्ड, फर्म और बैंक के बीच में। तो यहां तक ये पॉइंट अगर क्लियर है तो हम क्या करें क्लास? आय की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक क्लास। तो इसके बाद हमें क्या देखना है? हमने पढ़ तो लिया गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्लास अभी क्या पढ़ेंगे? ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कितने प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, मतलब कितने प्रकार के गुड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लास सबसे पहला जो इसमें आएगा, सबसे पहला आएगा क्लास में फाइनल गुड्स। क्या आएंगे क्लास? फाइनल गुड्स।
अब क्लास फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्लास क्या होते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच इज फाइनली प्रोड्यूस and ready for use by its final user। जो किसी भी सामान का फाइनल यूजर है उसके द्वारा वो सामान यूज होने के लिए क्या है, क्लास रेडी है। क्लास क्या है, रेडी है बाय ए फाइनल यूजर। अब जो क्लास फाइनल गुड्स होते हैं मे बी क्या हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं कौन से, फाइनल गुड्स मे बी कंज्यूमर, जो हमारा फाइनल यूजर होता है, समझना बात को, कोई किसी भी सामान का अगर कोई फाइनल यूजर है तो फाइनल यूजर कौन हो सकता है, फाइनल यूजर हो सकता है कौन, हमारा कंज्यूमर हो सकता है। सेकंड हो सकता है कौन, हमारा क्लास प्रोड्यूसर, कौन हो सकता है, प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर भी हमारा क्या हो सकता है, फाइनल यूजर हो सकता है, और जो हमारा प्रोड्यूसर है वो भी क्या हो सकता है, एक फाइनल यूजर हो सकता है। समझ में आई बात यहां तक। अब एक बात समझें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, किस चीज का फाइनल यूजर कंज्यूमर होगा, किस चीज का प्रोड्यूसर होगा। तो क्लास समझना, कंज्यूमर इज द फाइनल यूजर ऑफ, लाइक मान लो क्लॉथ्स हो गया, ठीक है, फूड हो गया, शूज हो गया, एक्सेट्रा। मतलब कंज्यूमर कौन होते हैं, उपभोक्ता। हम तुम जैसे लोग तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, कपड़े यूज करेंगे, खाने पीने के सामान यूज करेंगे, जूते यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लास जब प्रोड्यूसर जो होता है, क्लास क्या होता है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर इज द फाइनल यूजर ऑफ गुड्स लाइक प्लांट, मशीनरी, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, क्या है ये, मतलब ये होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। अब क्लास कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में अंतर क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि एक बार यूज होने के बाद हम क्या करते हैं उनको, समझना, एक बार यूज होने का मतलब नहीं है कि उससे हम कोई भी दोबारा प्रोडक्शन नहीं कर रहे। मतलब जैसे कि हम मशीनरी का बात करें, मशीनरी क्या है, एक प्रोड्यूसर गुड्स है। क्यों, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, और सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब और सामान को बनाने में से क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट कंज्यूमर गुड्स से कोई भी सामान यूज, ठीक है। तो क्लास समझना, कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, क्लास फर्म, ठीक है। तो क्लास एक पॉइंट देखिएगा, अच्छा है कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय हाउस होल्ड बोल दो या फिर क्या बोल दो, कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं क्लास इसको हम बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कि मतलब हमने फाइनली कंजप्शन पे कितना एक्सपेंडिचर करा है उसे हम क्या बोलते हैं, जितना हमारी कंट्री में हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा खर्च करा है, क्या करा है, फाइनल गुड्स पे पैसा खर्च करा है, ठीक है। और अगर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय फर्म या फिर क्या बोल दो, प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात।
तो यहाँ तक ये पॉइंट क्या है हमारा क्लियर होना चाहिए कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दीज आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। इट्स फाइनल यूजर में भी प्रोड्यूसर और फाइनल में यूजर में भी कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर भी हमारा फाइनल यूजर हो सकता है, प्रोड्यूसर हमारा क्या हो सकता है क्लास? फाइनल यूजर। अगर कंज्यूमर किसी भी चीज का फाइनल यूजर है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं क्लास? ठीक है, किस चीज़ का होगा? लाइक शूज, क्लॉथ का होगा। और प्रोड्यूसर जो किसका होगा क्लास? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन चीज़ों क्या होगा क्लास? प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, ठीक है, अब समझना बात को ध्यान से। ठीक है, अब ये फाइनल गुड समझ में आया आपको? तो इसके बाद हमें एक चीज छोटा सा नोट लिखना है। क्या? ओनली फाइनल गुड्स इज इंक्लूड्स इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। आपको नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल गुड्स, अगर नेशनल इनकम आपको निकालनी है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्लास? फाइनल गुड्स को यूज़ करना पड़ेगा। कंज्यूमर गुड्स या फिर हमारे जो रॉ मटेरियल गुड्स होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो कभी भी हमारे क्लास इसमें नहीं आते, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में नहीं आते। बिकॉज क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी क्या होती है? इंक्लूड होती है।